तो सबसे पहले आज हम शुरू करते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ ए कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, कंपोजिट फंक्शन। अच्छा, अब ये कंपोजिट फंक्शन क्या होता है? नाउ कंपोजिट फंक्शन इज ए सिंगल फंक्शन विच इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू फंक्शंस। एक ऐसा फंक्शन जो दो या दो से ज्यादा फंक्शंस का कॉम्बिनेशन, उसको हम कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं एक फंक्शन सपोज साइन ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये कॉम्बिनेशन है दो फंक्शंस का। कौन कौन से फंक्शंस हैं इसमें? पहला फंक्शन जो इसमें है वो है साइन एक्स का फंक्शन, साइन का फंक्शन, ठीक है। दूसरा फंक्शन इसके साथ कंबाइंड है विच इज जो कि एक्स स्क्वायर का फंक्शन है, ठीक है। तो दिस इज सिंगल फंक्शन, ये दो डिफरेंट फंक्शंस नहीं है, ये एक ही फंक्शन है, लेकिन एक ही फंक्शन में दो फंक्शंस कंबाइन हो रखे हैं, ठीक है। तो इस तरीके के फंक्शंस को हम कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक और फंक्शन लेते हैं, सपोज इसी में अगर मैं कर दूं स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो नाउ अब ये जो है ये कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री फंक्शंस है। दिस इज ये जो हमने फंक्शन बनाया रूट ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री फंक्शंस। कौन कौन सा फंक्शन है? एक तो स्क्वायर रूट का फंक्शन है, ठीक है, फिर साइन एक्स का फंक्शन है, उसके बाद एक्स स्क्वायर का फंक्शन। ये तीनों फंक्शन आपस में कंबाइन हो रखे हैं, ठीक है, एंड दे आर कंबाइंड विद ईच अदर टू मेक अ सिंगल फंक्शन। ये एक ही फंक्शन बना है, ठीक है। तो इस तरीके के फंक्शंस को डिफरेंशिएट करने के लिए हम कैसे इनको डिफरेंशिएट करते हैं वो हम आज सीखेंगे, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं साइन एक्स स्क्वायर का। तो लेट y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। तो देखो अब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, मींस इसका dy बाय dx निकालना है हमको। dy बाय dx इज इक्वल टू, अब आप कंपोजिट फंक्शन में सबसे पहले ये देखो कि हम सबसे पहले कौन सा फंक्शन रीड कर रहे हैं। जब हम इसको बोलते हैं साइन एक्स स्क्वायर, तो हम साइन रीड करते हैं सबसे पहले साइन फंक्शन रीड करते हैं, ठीक है। तो जो फंक्शन हम पहले रीड करेंगे उसका डिफरेंशिएशन पहले होगा। तो हम क्या करेंगे, इस साइन एक्स स्क्वायर को एज अ साइन एक्स मान के चलेंगे, ठीक है। ये जो एक्स स्क्वायर है अभी इसको मन में आप एक्स मान के चलो, ठीक है। तो अभी ये हमारे पास साइन एक्स है, तो अब साइन एक्स का आप डिफरेंशिएशन कर दो, ठीक है। साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स। ये आपने फॉर्मूले में हमने किया था लास्ट टाइम, ठीक है, आपको याद होना चाहिए। तो साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, तो साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स के प्लेस पर यहाँ एक्स स्क्वायर है, ठीक है। साइन एक्स में एक्स के प्लेस पर एक्स स्क्वायर है, तो कॉस एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है। तो ये तो हमने साइन का डेरिवेटिव कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद कौन सा फंक्शन बचा इसमें, एक्स स्क्वायर का, ठीक है। साइन के बाद इसमें जो फंक्शन हमारे पास है, अब अंदर जो फंक्शन है वो एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इनटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कर दो। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, ठीक है, समझ आ गया। तो कंपोजिट फंक्शन में जो सबसे पहले जो फंक्शन है उसके रूल के अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन कर दो, मींस उसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट फंक्शन है उसका उसके अकॉर्डिंग कर दो। जब तक सारे फंक्शन के डेरिवेटिव्स मल्टीप्लाई ना हो जाए आपस में, तब तक वो डेरिवेटिव पूरा नहीं होगा। तो हमने साइन का कर दिया, साइन का हो गया कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक है। साइन एक्स स्क्वायर का जब हम करेंगे तो एक्स स्क्वायर को एक्स मान के चलेंगे, ठीक है। मतलब साइन एक्स का होता है cos x डेरिवेटिव, साइन x का cos x होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर साइन x के प्लेस पर, फंक्शन में x के प्लेस पर एक्स स्क्वायर है, तो हम एक्स स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कर दो। साइन के बाद कौन सा फंक्शन है इसके अंदर, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कर दो 2x,
ये हमारा इसका डेरिवेटिव पूरा हो गया, मींस डिफरेंशिएशन इसका कंप्लीट हो गया। इसको सिंप्लीफाइड इक्वेशन फॉर्म में लिख दो, 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, तो ये इसका डेरिवेटिव है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा अच्छी तरह। तो चलो अब हम कुछ और डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। अब सपोज एक ये जो मैंने एक और बनाया था यहाँ पे डिफरेंशिएशन, उसका करते हैं। लेट y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, साइन एक्स स्क्वायर। तो इसमें देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसके ऊपर स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट का फंक्शन सबसे पहला है इसमें। ठीक है, अच्छा स्क्वायर रूट का मतलब ये तो आपको पता ही होना चाहिए क्लास 12th में। स्क्वायर रूट का मतलब होता है कि साइन एक्स स्क्वायर की पावर इसमें कितनी है, 1/2। ये साइन एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 है। ठीक है, तो जब भी स्क्वायर रूट हो उसको ऐसे पावर की फॉर्म में लिख लो। समझ आ गया? तो अब इसमें सबसे पहले जो फंक्शन है वो, हम अगर किसी फंक्शन में पावर है तो पावर का फंक्शन का डेरिवेटिव सबसे पहले होगा। ठीक है, वी विल अप्लाई द रूल ऑफ द पावर। ठीक है, और ये पावर का रूल क्या होता है, dy बाई डी एक्स करते हैं इसमें, dy बाई डी एक्स। अच्छा, अब अगर आप देखो तो ये जो फंक्शन है हमारा, ये एक्स रेज टू पावर एन की फॉर्म में आ गया। जब हम पावर को लेंगे तो पावर में इसका जो फंक्शन है वो एक्स रेज टू पावर एन की फॉर्म में आ गया। ये वाला जो हमारा फंक्शन है, ये वाला फंक्शन, ये एक्स रेज टू पावर एन की फॉर्म में। अगर मैं ये जो अंदर साइन एक्स स्क्वायर है, साइन एक्स स्क्वायर को सपोज मैं एक्स मान लू, सभी को, सारे को एक्स मान लू, तो ये एक्स रेज टू पावर 1/2 की फॉर्म में। तो इसका मतलब ये किस फॉर्म में है, ये हमारा जो एक्सप्रेशन है ये एक्स रेज टू पावर एन की फॉर्म में है। और एन क्या होता है, एन यहाँ पर हमने फॉर्मूले में कल किया था, इट इज ऑलवेज ए रियल नंबर। तो यहाँ पर 1/2 रियल नंबर है। तो ये पहला जो इसका फॉर्म है वो एक्स रेज टू पावर एन की फॉर्म। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको एक्स रेज टू पावर एन की फॉर्म के अकॉर्डिंग इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। तो वो अब हम देखो हम कैसे करते हैं। तो हमें मालूम है कि एक्स रेज टू पावर एन का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है एन इंटू एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1। तो अकॉर्डिंग टू दैट रूल इसका जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2 इंटू साइन एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 1/2 माइनस 1। ये होता है ना डिफरेंशिएशन एक्स रेज टू पावर एन का, क्या होता है, एन इंटू एक्स रेज टू पावर एन माइनस 1। तो एन यहाँ पर हमारा क्या है, एन यहाँ पर 1/2 है इस केस में, एन 1/2 है। जो एन की वैल्यू है यहाँ पर, जो पावर एक्सपोनेंट की वैल्यू है 1/2। ठीक है, 1/2। तो ये आगे 1/2 आगे चला गया। ठीक है, इसके आगे, और यहाँ पर ये 1/2 माइनस 1 अकॉर्डिंग टू, सो ये 1/2 माइनस 1 आ गया इसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं, तो आगे ही हो जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू साइन एक्स स्क्वायर रेज टू पावर, अब ये 1/2 पावर में 1/2 माइनस 1 है, 1/2 माइनस 1 हो जाएगा -1/2। ठीक है, इट इज -1/2। तो -1/2 जो हो गया यहाँ पर, इट इज इक्वल टू 1/2 इंटू, अब ये जो एक्सप्रेशन है इसको हम अच्छा ये हमारा, चलो इसको हम बाद में ऐसे लिख देंगे, पहले इसका डिफरेंशिएशन कर देते हैं हम आगे। तो देखो ये अब हमारा पावर वाले फॉर्म से हो गया। ठीक है, अब जो ओरिजिनल फंक्शन है हमारा, ओरिजिनल फंक्शन में ये स्क्वायर पावर का फंक्शन, हम पावर का हमने डिफरेंशिएशन कर दिया पावर के रूल के हिसाब से। अब अंदर है हमारा साइन एक्स स्क्वायर, नेक्स्ट फंक्शन इज साइन एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे। अच्छा, साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हमने अभी ऊपर किया ही है, ये वाला। ठीक है, यहाँ पर किया था साइन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, तो इसी हिसाब से साइन एक्स स्क्वायर का आगे कर देंगे हम डेरिवेटिव। तो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर।
क्योंकि साइन एक्स स्क्वायर में अब पहले साइन का होगा, ठीक है, तो साइन एक्स स्क्वायर का हो गया कॉस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का 2x। तो ये हमारा इसका टोटल डेरिवेटिव आ गया, कंप्लीट डेरिवेटिव, ठीक है। अच्छा, आप देखो इसको हम आगे सिंप्लीफाइड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इसको हम आगे लिख सकते हैं, नाउ दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू, अच्छा ये जो एक्सप्रेशन है, ये वाला एक्सप्रेशन, इसके ऊपर नेगेटिव पावर है -1/2, तो इसको हम लिख देंगे 1 अपॉन साइन एक्स स्क्वायर होल रेज टू पावर 1/2, ठीक है। ये वाला जो हमारा एक्सप्रेशन, ये वाला जो एक्सप्रेशन है वो इस तरीके से आ गया, ठीक है, क्योंकि हमें मालूम है कि a रेज टू पावर -m जो होता है वो 1 अपॉन a रेज टू पावर m होता है। ये हमने छोटी क्लासेस में किया हुआ है एक्सपोनेंट के रूल्स में, ठीक है। तो नाउ आगे क्या आ गया, इंटू कॉस एक्स स्क्वायर इंटू 2x। तो देखो ये 2 से 2 तो यहाँ कैंसिल हो गया, ये वाला 2 और 2 कैंसिल हो गया, और इसका जो फाइनल हमारा आ जाएगा आंसर वो आएगा x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब देखो ये जो है हमारा ये साइन एक्स स्क्वायर होल रेज टू पावर 1/2 है, इसको कि हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा ये डेरिवेटिव है इसका, ठीक है। तो ये आपको थिंक ये समझ आ गया होगा आपको अच्छी तरह। तो चलो अब देखो, यहाँ पर हमने रूट का इस्तेमाल किया था, स्क्वायर रूट था, तो एक स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव हम समझते हैं। स्क्वायर रूट का डेरिवेटिव क्या होता है, सपोज एक फंक्शन है हमारा रूट एक्स, ये होता है एक्स रेज टू पावर 1/2, ठीक है। इसका अगर हम डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव dy बाय dx, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 एक्स रेज टू पावर 1 माइनस 1/2 विच इज इक्वल टू 1/2 एक्स रेज टू पावर -1/2, ठीक है। ये हमने एक्स रेज टू पावर n वाला रूल अप्लाई किया है इसमें, ठीक है, क्योंकि उसी फॉर्म में है ये फंक्शन। नाउ दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू ये जो x रेज टू पावर -1/2 है, इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन x रेज टू पावर 1/2, ठीक है। और जो कि क्या आ गया हमारा, ये आ गया 1 अपॉन 2 रेज टू पावर 2 इंटू एक्स रेज टू पावर 1/2, और x रेज टू पावर 1/2 होता है रूट एक्स, तो ये 1 अपॉन 2 रूट एक्स आ गया। तो इसका मतलब रूट एक्स का जो डेरिवेटिव होता है, रूट एक्स का डेरिवेटिव वो होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स। और ये कैलकुलस में रूट एक्स का जो डेरिवेटिव है ये बहुत कॉमनली यूज होता है, तो इसको हम एज ए फॉर्मूला ही याद कर लेते हैं, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, इसको हम अपने जो लास्ट वीडियो में हमने फॉर्मूलेस किए थे, उस फॉर्मूले की लिस्ट में इसको भी हम एज ए फॉर्मूला ही, तो इसको भी एज ए फॉर्मूला लिख लो। ये आई थिंक 17 फॉर्मूला लिख लेते हैं। रूट डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट एक्स। तो इसको एज ए फॉर्मूला ही याद कर लेना आप, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब हम, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम एक और लेते हैं। सपोज हमने लिया क्वेश्चन ले लिया एग्जाम्पल लेट y इज इक्वल टू tan of 2x plus 3, tan of 2x plus 3, ठीक है। तो इसमें देखो इसका अब ये इट इज ऑल्सो ए कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। ये कंपोजिट फंक्शन में कौन कौन से फंक्शंस इन्वॉल्व हैं, पहला फंक्शन tan का है, tan का, दूसरा इसी में कंबाइंड है 2x plus 3 का, ठीक है। तो इसका जो डेरिवेटिव करेंगे हम पहले tan के अकॉर्डिंग करेंगे, tan x के अकॉर्डिंग। tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, ठीक है, फॉर्मूले हमने किए हैं। tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x। तो इसमें हम 2x tan x में x के प्लेस पर 2x plus 3 मान के चलेंगे, तो tan 2x plus 3 का डेरिवेटिव हो जाएगा sec स्क्वायर 2x plus 3, sec स्क्वायर 2x plus 3, ठीक है। तो ये हमने tan के अकॉर्डिंग कर दिया।
तो इसका 10 का डेरिवेटिव हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब अगर हम 10 को हटा दें इसमें से, तो हमारे पास फंक्शन कौन सा बचा, 2x प्लस 3। तो हम क्या करेंगे, इनटू डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 3 कर देंगे, इनटू डेरिवेटिव ऑफ 2x प्लस 3, नेक्स्ट फंक्शन जो है। अच्छा, 2x का डेरिवेटिव कितना होता है, 2x का डेरिवेटिव होता है 2, और प्लस 3 का डेरिवेटिव होगा 0, क्योंकि हमने पढ़ा था कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0। और 2x का डेरिवेटिव, 2x का डेरिवेटिव 2 क्यों आया, क्योंकि ये हो जाएगा 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ, 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x, और x का डेरिवेटिव होता है 1, ठीक है, जो कि हो गया 2। और x का डेरिवेटिव 1 होता क्यों है, क्योंकि हमारे पास x जब फंक्शन है, x फंक्शन में पावर कितनी है, 1, x की पावर 1 है। और इसमें अगर हम इसका डेरिवेटिव n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1 रूल लगाएंगे, तो इसका डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, इसका डेरिवेटिव बन जाएगा 1 इंटू एक्स रेज टू पावर 1 माइनस 1 विच इज 0, विच इज इक्वल टू 1 इंटू 1, क्योंकि x रेज टू पावर 0 तो 1 होता है, विच इज इक्वल टू 1, इसलिए x का डेरिवेटिव 1 होता है। तो 2x का डेरिवेटिव इज इक्वल टू 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x। ये हमने कल किया था, हमने लास्ट वीडियो में हमने c इंटू एफ एक्स वाला एक रूल किया था, इसमें कांस्टेंट एज इट इज रहता है और एफ एक्स का डेरिवेटिव हो जाता है, ठीक है। नो, सो नाउ दिस इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू, ये 2 प्लस 0 2 हो गया, तो 2 को हम आगे ले आएंगे, तो 2 इंटू सेक स्क्वायर 2x प्लस 3, ये इसका आंसर आ गया, ये इसका डेरिवेटिव आ गया। समझ आ गया आपको, चलिए आई थिंक आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। नेक्स्ट एक और एग्जांपल लेते हैं हम, एग्जांपल 23, चलिए 23 रहने देते हैं। एग्जांपल है हमारा, फंक्शन गिवन है y इज इक्वल टू साइन ऑफ cos x स्क्वायर, साइन ऑफ cos x स्क्वायर, ठीक है। तो इसका देखो अब डेरिवेटिव हम कैसे करेंगे, इसका डेरिवेटिव हम करेंगे dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखो सबसे पहले कौन सा फंक्शन आ रहा है इसमें, सबसे पहले फंक्शन आ रहा है साइन का, ठीक है। तो जब हम साइन का फंक्शन, तो जब इसका डेरिवेटिव करेंगे सबसे पहले साइन के अकॉर्डिंगली करेंगे, तो इसको हम साइन x मान के चलते हैं, ठीक है। यहाँ पर x हमने किसको ले लिया, x जो है वो पूरा का पूरा इसको एज्यूम कर लिया, जो साइन के साथ है यहाँ पर, जी सारा का सारा हमने x मान लिया, ठीक है। तो साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, तो अकॉर्डिंग टू साइन डेरिवेटिव ऑफ साइन x, इसका डेरिवेटिव हो गया cos, और x के प्लेस पर ये सारा है, तो cos ऑफ cos x स्क्वायर, ठीक है, ये समझ आ गया। तो साइन का हमने कर दिया डेरिवेटिव। अब इसके बाद अगर सपोज हम साइन को हटा देते हैं, हमारे पास क्या रहेगा, कौन सा फंक्शन आएगा आगे ब्रैकेट में, वो आ गया cos x स्क्वायर। अगर हम साइन को हाइड कर दें, तो हमारे पास कौन सा फंक्शन बचा, cos x स्क्वायर। तो इसलिए अब इनटू cos x स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे, cos x स्क्वायर का डेरिवेटिव जब हम करेंगे, तो सिमिलरली हम x स्क्वायर को x मान के चलते हैं, तो क्या बना cos x, ठीक है, x स्क्वायर को x एज्यूम करके चलते हैं मन में, तो cos x बना। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन x, ठीक है, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, तो cos x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन x स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि x के प्लेस पे तो x स्क्वायर है। तो चलो अब ये cos का भी डेरिवेटिव हो गया, यहाँ cos के अकॉर्डिंग भी हो गया। अब कौन सा फंक्शन बचा हमारे पास, अब बच गया हमारे पास एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इनटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा एक्स रेज टू पावर एन वाले रूल से, और उसके रूल के हिसाब से ये 2x हो जाएगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव। तो इट इज इक्वल टू क्या बन गया हमारे पास, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं, तो बन जाएगा माइनस 2x, ये वाला माइनस आगे ले लेते हैं, माइनस 2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा इसका डेरिवेटिव आ गया, ये हमारा डेरिवेटिव किसका आ गया, इस फंक्शन का साइन ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर का, ठीक है। तो बहुत ही इजी मेथड है,
जब भी कंपोजिट फंक्शन गिवन हो तो जो सबसे पहला जो फंक्शन है उसके अकॉर्डिंग करो डेरिवेटिव, उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन पे आ जाओ उसके अकॉर्डिंग करो, उसके बाद नेक्स्ट फंक्शन पे आ जाओ उसके अकॉर्डिंग करो। ठीक है, तो जब तक सारे फंक्शंस का डेरिवेटिव ना हो जाए वन बाय वन तब तक हमें करते रहना है उसका डेरिवेटिव, और उन सब डेरिवेटिव्स को मल्टीप्लाई कर देना है। आपका एनसीईआरटी का एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 5.2, एक्सरसाइज 5.2। ठीक है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट द फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स इन एक्सरसाइज 1 to 8। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा, क्या गिवन है, लेट y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, ये हमें फर्स्ट फंक्शन गिवन है साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5, इसका डिफरेंशिएशन करना है हमको। ठीक है, तो देखो अब मेरे ख्याल से अब आप अच्छी तरह समझ गए होंगे इसका dy बाय dx कैसे निकलेगा। dy बाय dx पहले कौन सा फंक्शन है इसमें, पहले इसमें साइन का फंक्शन है, साइन के साथ कौन सा फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 5 का, तो पहले अकॉर्डिंग टू साइन होगा, साइन के अकॉर्डिंग डेरिवेटिव होगा। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, तो साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, तो ये साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 का हो गया। नाउ अब नेक्स्ट कौन सा फंक्शन है ब्रैकेट में, एक्स स्क्वायर प्लस 5, तो अब इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डेरिवेटिव कर देंगे इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 5 का डेरिवेटिव 0। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू, ये आंसर आ जाएगा हमारा 2x, क्योंकि 2x प्लस 0 तो 2x ही होगा, तो यहाँ 2x आ गया, दिस इज 2x, तो 2x को हम आगे लिख लेते हैं, 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये इसका डेरिवेटिव आ गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें गिवन है y इज इक्वल टू कॉस ऑफ साइन x, इसका डेरिवेटिव करना है। ठीक है, तो चलो इसका करते हैं, dy बाई dx क्या बनेगा इसका, dy बाई dx पहले कौन सा फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन इज ऑब्वियसली कॉस। ठीक है, तो कॉस के अकॉर्डिंगली करेंगे हम, कॉस एक्स के अकॉर्डिंगली, कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन एक्स। ठीक है, तो कॉस ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन ऑफ साइन एक्स। ठीक है, क्योंकि जब हम cos x का डेरिवेटिव कर रहे हैं तो sin x को मन में एज्यूम करके चलो कि उसकी जगह x रखा है, तो क्या बन जाएगा cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। ठीक है, और फिर x की जगह फिर से sin x ही लिख दो, क्योंकि x की जगह एक्चुअली में तो sin x ही है, तो माइनस साइन sin x हो गया। अब इनटू, अब कौन सा किसका करना है, cos का तो हमने कर दिया, ये हमारा cos के अकॉर्डिंगली आ गया सारा। ठीक है, उसके बाद अब कौन सा फंक्शन है साइन एक्स, अब साइन एक्स का डेरिवेटिव इसमें मल्टीप्लाई करो, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, तो ये हो गया हमारा कॉस एक्स। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं माइनस कॉस एक्स इंटू साइन ऑफ साइन एक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 इज साइन ए एक्स प्लस बी, तो लेट y इज इक्वल टू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। ठीक है, अच्छा यहाँ पर a और b क्या है, a और b यहाँ कॉन्स्टेंट्स हैं, a और b यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स हैं। ठीक है, डेरिवेटिव में वेरिएबल सिर्फ दो ही होते हैं, x और y। ठीक है, जब ये फंक्शन जो होता है, बाकी सारे कॉन्स्टेंट्स होते हैं, तो a और b को हम कॉन्स्टेंट्स की तरह ट्रीट करेंगे यहाँ पर, मींस रियल नंबर्स। तो इसका डेरिवेटिव करते हैं हम, dy बाई dx क्या होगा, सबसे पहले साइन एक्स का, सबसे पहले इसमें साइन फंक्शन है हमारे पास बाहर, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, तो साइन एक्स के अकॉर्डिंगली क्या बन जाएगा कॉस एक्स, और एक्स के प्लेस पर ए एक्स प्लस बी है यहाँ पर, तो बन जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी, कॉस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी। ठीक है, तो ए एक्स का डेरिवेटिव कैसे होगा, ए एक्स का डेरिवेटिव होगा ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स, a इंटू डेरिवेटिव ऑफ x, तो a तो एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ x का डेरिवेटिव 1 होता है, ये भी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, x का डेरिवेटिव 1 और b कांस्टेंट है तो b का डेरिवेटिव 0, तो ये हमारा क्या आंसर आ गया इसका, ये आ गया cos
ए एक्स प्लस बी, और ये a इंटू वन हो गया a इंटू वन इज a, और a प्लस जीरो इज a। तो यहाँ पर हम आगे इसको a लिख देते हैं, तो ये इसका हमारा डेरिवेटिव आ गया। दिस इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस फंक्शन। एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट sec of 10 root x, sec of 10 root x, let y is equal to sec। अच्छा, इसका डेरिवेटिव अब देखो कैसे करें। इसका डेरिवेटिव होगा, अब देखो अब इसमें हमारे पास कौन कौन से फंक्शन हैं। इसमें हमारे पास सबसे पहले जो फंक्शन है वो sec का फंक्शन है, ठीक है, sec का फंक्शन। उसके बाद फिर tan का फंक्शन है, उसके बाद रूट x का फंक्शन है। तो इसमें हमारे पास तीन फंक्शंस इन्वॉल्व हैं। इस फंक्शन में तीन फंक्शंस इन्वॉल्व हैं, दे आर कंबाइंड विद ईच अदर, और सिंगल फंक्शन है ये, लेकिन इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री फंक्शंस, ठीक है। तो उसी तरीके से करेंगे हम। सबसे पहले sec के अकॉर्डिंगली करेंगे, sec का फॉर्मूला लगाएंगे डेरिवेटिव का, ठीक है। अच्छा, sec x का डेरिवेटिव क्या होता है? sec x का डेरिवेटिव होता है sec x इंटू tan x, sec x इंटू tan x। अच्छा, अब इसमें sec के साथ जो ये है tan रूट x, इसको x ही अज्यूम करके चलो अभी आप अपने दिमाग में। तो क्या बना? sec x, ठीक है। तो पहले sec x के हिसाब से करेंगे, तो sec x का होता है sec x tan x, तो sec x की जगह tan रूट x, ठीक है। sec x इंटू tan x, और tan में भी x की जगह tan रूट x, ठीक है। तो ये sec x का डेरिवेटिव हो गया। sec x का डेरिवेटिव क्या होता है? sec x इंटू tan x, और sec x इंटू tan x में x के प्लेस पर tan रूट x है, इसलिए हम sec ऑफ tan रूट x इंटू tan ऑफ tan रूट x हो गया। ये sec के अकॉर्डिंग भी हो गया, ठीक है। तो sec का कंप्लीट हो गया यहाँ पर। अब आते हैं हम tan पे। tan रूट x। अच्छा, tan का क्या होता है डेरिवेटिव? tan का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर, tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x। तो tan रूट x का डेरिवेटिव हो जाएगा sec स्क्वायर रूट x, ठीक है। तो ये हमने tan के अकॉर्डिंगली कर दिया, tan के रूल के अकॉर्डिंग। इनटू अब कौन सा अब नेक्स्ट फंक्शन क्या है? रूट x। तो अब हम रूट x का डेरिवेटिव करेंगे। अच्छा, रूट x का डेरिवेटिव का मैंने आपको बताया था, इसको एज ए फॉर्मूला ही याद कर लेते हैं, मैंने लिखवाया भी आपको फॉर्मूला। तो x का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट x, ठीक है। तो ये जितने भी तीन फंक्शंस हैं, सभी तीन फंक्शंस का डेरिवेटिव हमने आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये इसका डेरिवेटिव कंप्लीट हो गया। अब इसको हम रीअरेंज करके तरीके से लिख देते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये जो sec स्क्वायर रूट x है, इसको आगे लिख देते हैं sec स्क्वायर रूट x इंटू sec ऑफ tan रूट x इंटू tan ऑफ tan रूट x, ठीक है। और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? क्योंकि ये जो टू रूट x है, ये डिनोमिनेटर में है इस पूरे फंक्शन के, तो यहाँ 2 रूट x है, ये इसका डेरिवेटिव आ गया, ठीक है। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विच इज sin ax प्लस बी अपॉन cos cx प्लस बी, ठीक है। तो लेट y इज इक्वल टू sin ax प्लस बी, sin ax प्लस बी cos cx प्लस बी, cos cx प्लस बी, ये फंक्शन है, ठीक है। अच्छा देखो, ये जो फंक्शन है ये रैशनल फंक्शन की फॉर्म में है, ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में है। और लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि कोई भी अगर रैशनल फंक्शन की फॉर्म में हो, मींस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में, तो उसका डेरिवेटिव हम करते हैं क्वोशिएंट रूल लगाकर, ठीक है। क्वोशिएंट रूल अब आपको अच्छी तरह आना चाहिए, लास्ट टाइम हमने अच्छी तरह समझा था, ठीक है। तो इसका dy बाई dx देखो कैसे होगा। dy बाई dx में इसका dy बाई dx विल बी इक्वल टू, सबसे पहले हमने क्या किया था क्वोशिएंट रूल में कि डिनोमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर क्या है? cos cx प्लस डी,
ठीक है, सी एक्स प्लस डी कॉस सी एक्स प्लस डी डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर। न्यूमिनेटर क्या है, साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, और साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी एक कंपोजिट फंक्शन है, तो साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी का पहले डेरिवेटिव अकॉर्डिंग टू साइन होगा, साइन के फॉर्मूले के हिसाब से, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, तो साइन ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी, कॉस ए एक्स प्लस बी, ठीक है, इनटू अब ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव करना है, साइन ए एक्स प्लस बी में पहले हमने साइन का कर दिया, उसके बाद कौन सा फंक्शन है अब इसके साथ ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव, ए एक्स का डेरिवेटिव ए इंटू वन, तो ए आ गया, प्लस बी का डेरिवेटिव 0, तो ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव ए आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, तो ये हो गया डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर, फिर माइनस माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज, न्यूमिनेटर को एज इट इज लिख दो, साइन ए एक्स प्लस बी एज इट इज, ठीक है, इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, अब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव करेंगे, डिनोमिनेटर क्या है कॉस सी एक्स प्लस डी, तो कॉस सी एक्स प्लस डी का डेरिवेटिव पहले हो जाएगा माइनस साइन सी एक्स प्लस डी, ठीक है, क्योंकि कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, तो कॉस सी एक्स प्लस डी का डेरिवेटिव माइनस साइन सी एक्स प्लस डी, फिर इनटू डेरिवेटिव ऑफ सी एक्स प्लस डी, सी एक्स प्लस डी का डेरिवेटिव होगा सी, क्योंकि सी एक्स का डेरिवेटिव सी प्लस डी का डेरिवेटिव 0, तो सी एक्स प्लस डी का डेरिवेटिव सी हो गया, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर, स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर, स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर मतलब cos सी एक्स प्लस डी का स्क्वायर जो हो जाएगा cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, तो ये हमारा क्वेश्चन टूल कंप्लीट हो गया, ठीक है, क्वेश्चन टूल यही होता है, डेरिवेटिव डिनोमिनेटर एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर ऑफ द डिनोमिनेटर, ठीक है, तो ये इसको हम रीअरेंज करके थोड़ा लिखते हैं, तो ये बन जाएगा a इंटू कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी माइनस प्लस प्लस साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी, और इसके आगे सी भी मल्टीप्लाई हो रहा था तो सी आगे लिख देते हैं, ठीक है, वो डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ये इसका डेरिवेटिव आ गया, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x रेज टू पावर 5, तो लेट y इज इक्वल टू cos x क्यूब इंटू साइन स्क्वायर x रेज टू पावर 5, साइन स्क्वायर ऑफ x रेज टू पावर 5, ठीक है, तो चलिए इसका डेरिवेटिव करते हैं। अब देखो ये जो हमारा फंक्शन है, ये दिस गिवन फंक्शन इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस, ये दो फंक्शंस का प्रोडक्ट है, पहला cos x क्यूब और दूसरा साइन स्क्वायर x रेज टू पावर 5, ठीक है, साइन स्क्वायर ऑफ x रेज टू पावर 5, तो ये जो cos x क्यूब है ये भी अपने आप में कंपोजिट फंक्शन है, साइन स्क्वायर x5 भी एक कंपोजिट फंक्शन है, ठीक है, इसका डेरिवेटिव देखो कैसे करेंगे, इट इज ए प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल में हमने क्या समझा था, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव करते हैं जब, मींस फर्स्ट फंक्शन यहाँ पर है cos x क्यूब, तो cos x क्यूब एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर x रेज टू पावर 5, अच्छा अब ये जो साइन स्क्वायर x रेज टू पावर 5 है, साइन स्क्वायर x रेज टू पावर 5 का मतलब है ये, इसका मतलब हो गया साइन ऑफ x रेज टू पावर 5 का होल स्क्वायर, इसका ये मतलब है, ठीक है, तो अब अगर आप पहले देखो इसको देखो तो ये फंक्शन x रेज टू पावर n की फॉर्म में है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ x रेज टू पावर n, कहीं पे पहले पावर आ जाए तो पहले पावर का करते हैं डेरिवेटिव, इट इज x रेज टू पावर n फॉर्म,
तो उसके अकॉर्डिंगली इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2 इंटू साइन ऑफ एक्स रेज टू पावर 5, ठीक है, बिकॉज ये एक्स रेज टू पावर 2 की फॉर्म में है, और एक्स रेज टू पावर 2 का जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो वो 2x आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर x के प्लेस पर साइन ऑफ एक्स रेज टू पावर 5 है, इसलिए यहाँ पे भी x के प्लेस पर साइन एक्स रेज टू पावर 5 आएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया हमारा फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस नाउ सेकंड फंक्शन एज इट इज। सेकंड फंक्शन क्या है हमारा? सेकंड फंक्शन है साइन स्क्वायर ऑफ एक्स रेज टू पावर 5, सेकंड फंक्शन एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन क्या है? कॉस ऑफ एक्स क्यूब, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन हमारा है कॉस ऑफ एक्स क्यूब। कॉस ऑफ एक्स क्यूब में सबसे पहले कॉस का डेरिवेटिव करेंगे। कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, तो कॉस एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन एक्स क्यूब, ठीक है। तो ये कॉस एक्स क्यूब का हो गया इनटू अब कौन सा फंक्शन है इसके साथ? एक्स क्यूब का, तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा प्रोडक्ट रूल कंप्लीट हो गया। तो इट इज इक्वल टू 2 इंटू कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स रेज टू पावर 5 प्लस, इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ माइनस है, ये माइनस 3x स्क्वायर, तो माइनस 3x स्क्वायर इंटू साइन एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर ऑफ एक्स रेज टू पावर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 फंक्शन है 2 इंटू रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो लेट y is equal to 2 into square root of cot x square, ठीक है। चलो अब आप इसमें देखो कि ये जो फंक्शन है ये 2 इंटू सम फंक्शन ऑफ x का फंक्शन है, ठीक है। इट इज इन द फॉर्म ऑफ, ये किस फॉर्म में है? ये हमारा फॉर्म है कांस्टेंट इंटू एफ एक्स की फॉर्म, ठीक है। यहाँ पे कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट यहाँ पे 2 है, और एफ एक्स यहाँ पर है रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर, तो सी इंटू एफ एक्स की फॉर्म में है। तो हमने क्या समझा था? जो भी फंक्शन सी इंटू कॉन्स्टेंट इंटू एफ एक्स की फॉर्म में होता है उसका डेरिवेटिव कैसे करते हैं? उसका डेरिवेटिव होता है सी एज इट इज इंटू डेरिवेटिव ऑफ जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव, ठीक है, इंटू डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन, ठीक है। तो ये अकॉर्डिंग टू दैट ही करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा dy by dx इज इक्वल टू 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर, तो 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर। अच्छा, रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर में सबसे पहले कौन सा फंक्शन है? सबसे पहले रूट का फंक्शन है, रूट का, ठीक है। और रूट, ये तो रूट एक्स की फॉर्म में हुआ, ठीक है। अगर हम कॉट एक्स स्क्वायर को एक्स एज्यूम करके चले तो ये रूट एक्स की फॉर्म में हुआ फर्स्ट फंक्शन, और रूट एक्स का डेरिवेटिव हमें पता है क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। तो अकॉर्डिंग टू दैट इसका डेरिवेटिव करेंगे तो 1/2 इंटू रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर बना, ठीक है। रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, तो रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 1/2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए ये रूट एक्स का कंप्लीट हो गया, ये हमारा रूट का डेरिवेटिव कंप्लीट आ गया, हो गया मतलब, ठीक है। अब नेक्स्ट फंक्शन पे आते हैं। रूट को हटा दें, अगर सपोज इसमें से रूट को हटा दिया हमने, तो कौन सा फंक्शन हमारे को हम पढ़ रहे हैं उसमें? कॉट एक्स स्क्वायर। तो अब इनटू कॉट एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, तो कॉट एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस कॉस एक्स स्क्वायर ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये कॉट एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया।
चलिए अब हम कॉट हटा देते हैं, कौन सा फंक्शन बचा कॉट हटाने के बाद, एक्स स्क्वायर, तो इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक 2 से 2 कैंसिल हो गया, और क्या बचा हमारे पास, ये बच गया -2x इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये न्यूमिनेटर में बच गया, अपॉन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर है हमारा रूट ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा डेरिवेटिव आ गया इसका। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है कॉस ऑफ रूट एक्स, ठीक है, लेट y इज इक्वल टू कॉस ऑफ रूट एक्स, ठीक है। तो बहुत सिंपल सा फंक्शन है ये, कंपोजिट फंक्शन है लेकिन सिंपल है, कॉस ऑफ रूट एक्स। तो इसमें दो फंक्शंस हैं, पहला फंक्शन कॉस है, दूसरा फंक्शन रूट एक्स का फंक्शन है, ठीक है। तो इसका डेरिवेटिव कैसे निकलेगा, डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, पहला हम कॉस रूट एक्स का करेंगे, कॉस रूट एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन रूट एक्स, क्योंकि कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स, कॉस रूट एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन रूट एक्स इनटू रूट एक्स का डेरिवेटिव, डेरिवेटिव रूट एक्स। अगर हम अब हमने कॉस रूट एक्स का कर दिया, कॉस का कर दिया, कॉस हटा दो, रूट एक्स बचा, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स आता है, ये हमने ऐसे फॉर्मूला याद किया हुआ है अभी, ठीक है। तो ये क्या हो गया, दिस विल बी इक्वल टू माइनस साइन रूट एक्स अपॉन 2 रूट एक्स। तो ये जो है हमारा डेरिवेटिव, इसका डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया, ये इसका डेरिवेटिव है, ठीक है। तो आई होप आज हमने कंपोजिट फंक्शंस के बहुत सारे एग्जांपल्स और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस किए हैं, आपको ये कॉन्सेप्ट इनका अच्छी तरह क्लियर हो गया होगा, ठीक है। और इसमें रिमेनिंग जो दो क्वेश्चंस हैं 9 और 10 वो डिफरेंशिएबिलिटी के क्वेश्चंस हैं, वो हम करेंगे जब हम डिफरेंशिएबिलिटी की वीडियो बनाएंगे, डिफरेंशिएबिलिटी टॉपिक पे जब हम वीडियो बनाएंगे तब वो वाला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और आज आप ये अच्छी तरह समझ गए होंगे, कोई आपको डाउट हो कुछ हो तो आप मुझको कांटेक्ट कर सकते हैं, मैथ्स विजन इंस्टीट्यूट पे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। और उसमें आपको बहुत सारा प्रैक्टिस मटेरियल प्रोवाइड करे हम करते हैं, जैसे कि असाइनमेंट्स हो गए और टेस्ट्स हैं, आप टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, और स्टडी मटेरियल आपको काफ़ी मिलेगा प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो चलिए आज हमने बहुत सारे क्वेश्चन किए कंपोजिट फंक्शन के, तो मैं इस कंपोजिट फंक्शन पे आपको एक 3 क्वेश्चन दे रहा हूं क्योंकि आप प्रैक्टिस करना, ठीक है। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है लॉग ऑफ साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इनके देखो मैंने आंसर्स भी इसमें दिए हुए सभी के, ये इसका आंसर है, ठीक है, लॉग ऑफ साइन एक्स स्क्वायर का। अब डेरिवेटिव करो, अगर आपका आंसर यहाँ मैच हो गया तो दैट मींस आपने ठीक किया है। इसका आंसर ये है और इसका आंसर ये है। ये 3 क्वेश्चन आपको मैं एज ए होम टास्क दे रहा हूँ, आपको इसको करना। अगर आपको कोई भी डाउट वगैरह हो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, आज हम ओवर करते हैं इसमें। नेक्स्ट अब हम वीडियो में हम करेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस, डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस, ठीक है। तो तब तक के लिए गुड बाय।